Hi students, कैसे हो आप लोग? I am Nishim Malvi, your trainer, your ACCA mentor, your the person who will guide you, right? So मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एक रिक्वेस्ट करी है कि SBR में ड्राफ्टिंग टेक्निक बताइए, राइट? ओके, व्हेन यू कम इनटू पी लेवल पेपर, सारे पी लेवल पेपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है आपकी ड्राफ्टिंग टेक्निक, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड ड्राफ्टिंग टेक्निक, ठीक है? तो इस वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट concepts as well and the drafting technique as well. बहुत ही सिंपल वे है, डोंट वरी, देख लो ये वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि एग्जाम में घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको ड्राफ्ट कैसे करना है, ठीक है? बिकॉज आई एम डैम श्योर अब तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, बिकॉज इट्स जस्ट 10 days लेफ्ट फॉर द एग्जाम्स, राइट? तो चलो देखते हैं ये वीडियो, एंड तक देखना, ठीक है? So yeah, before starting with any question, always start with reading the requirement. हम पहले हमेशा requirements पढ़ेंगे एंड फिर ही उसकी केस स्टडी पे जाएंगे. The reason is, अगर आप requirement सबसे पहले पढ़ते हो तो आपको पता है कि exactly क्या चाहिए, ठीक है? तो I'll follow the same process, ठीक है? So yeah, required. Yeah. Using Exhibit 1 in accordance with the IFRS 15 revenue from contract with customers, discuss how CL company should allocate the transaction price to hardware package sold to heat company. Show all the calculation. Okay. Just a second. Let me remove it. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दो चीज पूछ रहा है. रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड पता चल गया, राइट? रेवेन्यू पढ़ना है हमें, रेवेन्यू आना चाहिए, राइट? फिर आते हैं हाउ दे शुड अलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस. पहले तो ये टू हार्डवेयर पैकेज सोल्ड. ओके, पैकेज है पूरा, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और भी होगी, पैकेज है ना, इसीलिए पता चल गया, ठीक है? टू हीट कंपनी ऑल्सो शो ऑल द ट्रांजैक्शंस. तो मतलब यहाँ पे आपके मार्क्स डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है? आपको कैलकुलेशंस भी शो करनी है, रूल्स भी एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है? ओके, सो या रेवेन्यू, लेट्स चेक फॉर द रेवेन्यू स्टैंडर्ड. रेवेन्यू अपनी कैपलान उठाएंगे. जब भी आप अभी 10 days है, राइट? आपको रिवाइज कैसे करना है? दिस वे से यू डू रिविजन. ओके, ओके, या हियर यू गो, ठीक है? सो व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू रिकॉग्निशन के 5 क्राइटेरिया हमने पढ़े थे, हमने देखा था. दिस इज जस्ट अ रिवीजन वीडियो, राइट? सो 5 क्राइटेरियाज में क्या था? फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर. अभी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे इट कुड बी written contract. Usually it's a written contract only. It could be oral as well, but more chances of written contract. अभी कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट के क्राइटेरिया क्या क्या है? पहली चीज, अभी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो दोनों में से एक पार्टी और दोनों पार्टी का एक्सेप्टेंस जरूरी है, राइट? जब दोनों पार्टी अप्रूव करते कि हाँ दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, तभी ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है. एक पार्टी करेंगे तो देखो, जैसे अगर आपको कोई यू हैव टू परचेज समथिंग, आपको कोटेशन दिया है, आपको वो प्राइस ज़्यादा लग रही है, तो आप वो अप्रूव नहीं करोगे. तो दोनों में से एक का नहीं, दोनों का ज़रूरी है, ठीक है? Now, if I come on to second point, payment terms are can be identified. Payment terms and conditions होनी चाहिए contract में. On spot देना है payment, कैसे देना है, what time duration, method, everything should be stated in the contract, right? The contract has a commercial substance. अभी देखो, revenue है, तो किस लिए कर रहे हैं? To earn something, right? तो to earn something, commercial substance होना चाहिए. Commercial substance in the sense मनी मनी रिलेटेड सब्सटेंस, राइट? सो यहाँ कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए. अगर रेवेन्यू होता है, इवन लाइक इफ आई एम साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, एनी कॉन्ट्रैक्ट, मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ तो मुझे पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, पेमेंट का कमर्शियल सब्सटेंस पता होता है कि हाउ मच वुड बी द पेमेंट, राइट? इट इज प्रोबेबल दैट द सेलिंग एंटिटी विल रिसीव द कंसीडरेशन. देखो, सीधी बात है, जो सेलर है, सेलिंग एंटिटी, जो सेलर है उसे कुछ तो मिलेगा, राइट? It will be in consideration, any consideration. It could be sometimes an exchange of some assets as well. ठीक है? एक केस बताती हूँ मैं आपको. Some years back, one of my relative sold his services for business टू सिम्फनी कंपनी. उस टाइम पे सिम्फनी कंपनी ने रेवेन्यू आधा दिया, मतलब जितनी सेल्स हुई ना उसका आधा पेमेंट करा एंड आधा शेयर्स किया. तो अभी जो शेयर्स पेमेंट करा ना, वो भी तो कमर्शियल सब्सटेंस है, एंड दैट विल ऑल्सो बी द कंसिडरेशन. ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ. फिर आते हैं सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. देखो, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में
ओवर द टाइम है या ऑन द स्पॉट है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एक साथ दो तीन चीज़ें हो सकती है, जैसे अभी ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें वो बात कर रहे हैं हार्डवेयर पैकेज की, पैकेज में दो तीन चीज़ें आती है, राइट। सो इसीलिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अभी देखो, शांति से समझना, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमेशा होती कैसे, दो टाइप की होती है, ठीक है। एक तो ओवर द टाइम होती है, और पहली पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ टाइम। इन द सेंस, जो पहला मैं बात करूँ एट द पॉइंट, ओके। आई होप आपको, चलो एक कार का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ओके, आपने एक कार परचेज की, लेट्स से वैल्यू 7 lakhs है, कॉस्ट ऑफ द कार इज 7 lakhs, एंड सर्विसेज का चार्जेस लेट्स से 5 years मेंटेनेंस सर्विस, और लेट्स से आप एडिशनल इंश्योरेंस लेते हो। ओके ओके, सॉरी, लेट मी गिव वन मोर बेटर एग्जांपल, बिकॉज ये ज़्यादा रिलेट सब लोग कर पाएंगे। आईफोन का एग्जांपल ले लिया, आईफोन, राइट। आईफोन लेट्स से 1.5 lakhs आपका कॉस्ट है, राइट। अगर आप इंश्योरेंस परचेज करते हो तो आई होप यू नो 20,000 के अराउंड आपका इंश्योरेंस कॉस्ट लगता है ना, ये कॉस्ट है। सो इट्स टोटल कॉस्ट कितना आता है, 1.7। अभी यहाँ पे जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो कितने साल की, लेट्स से 5 साल का इंश्योरेंस मिल गया आपको, ये 5 साल का इंश्योरेंस है, 5 years का इंश्योरेंस है, ठीक है। अगर ये 5 years का इंश्योरेंस है तो देखने जाओ तो अगर ये आप इंडिविजुअली परचेज करोगे 20 thousand पे मिलेगा। अभी एक सेल चल रही थी, वहां पे सेल में क्या हो गया, और स्कीम बोल सकते हैं, स्कीम में आपको आईफोन एंड द इंश्योरेंस सर्विस लेट्स से 1.45 lakhs पे मिल गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, आईफोन का कंट्रोल, रेवेन्यू में एक और चीज पॉइंट नोट डाउन कर लेना, कंट्रोल जब सामने वाली पार्टी के पास जाता है तब इट इज अ सेल्स, ठीक है। अगर कंट्रोल नहीं जा रहा है तो सेल्स नहीं हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे आईफोन का कंट्रोल आ गया, अगर आप परचेज करो आपके पास आईफोन का कंट्रोल आ गया, ये हो गया ऑन द एट द पॉइंट ऑफ टाइम, उसी पॉइंट पे कंट्रोल आ गया, ठीक है। और दूसरा वाला है आपका, जो है ये वाला, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इंश्योरेंस 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए आपको मिलेगा, राइट, इंश्योरेंस, और सर्विसेज भी मिल जाएगी, ठीक है। सो ये ओवर द पॉइंट ऑफ टाइम। अभी ये आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया, ठीक है। फिर आते हैं इधर, दो पार्टीज भी इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल पर्सन जिसके पास असेट का, सॉरी असेट नहीं कह सकते हम, सॉरी असेट नहीं कह सकते, प्रोडक्ट और गुड्स सर्विसेज का कंट्रोल होता है, अगर वो चाहे तभी वो सामने वाली पार्टी के पास जाएगा। एजेंट इज समवन जो कमीशन अर्न करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूँ, ओ सॉरी, बोट, बोट ईयरफोन्स, आपको तो पता है ना बोट ने कैसे स्टैब्लिश किया, उन्होंने कमीशन के थ्रू स्टार्ट किया ना, वो शॉपकीपर्स को कमीशन देते थे, ठीक है। तो अगर कोई शॉपकीपर बोट की ईयरफोन सेल कर रहा है, लेट्स से 1,000 का ईयरफोन है, वो सेल कर रहा है, राइट, उसमें से बोट उनको कमीशन भी देंगे कि लेट्स से कीप इट 20% कमीशन आपका उसमें से होगा, उसमें से होगा, आई एम नॉट टेलिंग कि उसका कमीशन, और तो इसमें से होगा इन द सेंस 1,000, उसमें से कमीशन होगा तो 120, काउंट करो, कैलकुलेट करो, हाँ मतलब 8,333 will be the cost minus 1,000, 100 1667 sorry 167, ओके। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो अमाउंट है, ये हो गया कमीशन। अभी जो एजेंट होता है ना, उसके पास पूरे गुड्स की वैल्यू थोड़ी आएगी, ऐसा थोड़ी है बोर्ड पूरा रेवेन्यू दे देगा, नहीं वो नहीं देगा, उनको सिर्फ कमीशन का अमाउंट आएगा, ये हमेशा याद रखना, बिकॉज एग्जामिनर इस पॉइंट पे आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करेंगे, आपको दे देंगे प्रिंसिपल, आपको दे देंगे एजेंट, अभी आपको बोलेंगे एजेंट का रेवेन्यू फाइंड आउट करो, तो स्टूडेंट्स क्या करता है, वो 1,000 को ले लेता है, इज इट करेक्ट, नहीं, आप ऐसा होता है क्या, नहीं, उनका कमीशन है रेवेन्यू, तब वही नोट करोगे, ठीक है। सो या, आई होप यू गॉट इट। अभी थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेप इज ट्रांजैक्शन प्राइस आइडेंटिफाई करनी है। ये क्वेश्चन में आपको वो ट्रांजैक्शन प्राइस ही बोल रहे हैं, तो ध्यान से देखना, ठीक है। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है कि ट्रांजैक्शन प्राइस में एक तो पहली चीज वेरिएबल कंसिडरेशंस होती है, वेरिएबल वे में प्राइसेस होती है, शेयर्स मैंने आपको बोला, रेवेन्यू बोला, उन्होंने कैश भी दिया था एंड शेयर्स भी दिए थे, ठीक है, वेरिएबल कंसिडरेशन। फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी होते हैं, फाइनेंसिंग बाद में पे करो, राइट, फाइनेंसिंग ऑप्शन इधर है,
नॉन कैश कंसिडरेशन भी होता है, डायरेक्टली शेयर्स देते रहे और कोई असेट दे देते हैं, ठीक है। कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर, अभी पेबल टू कस्टमर इन द सेंस वो बाय करने के लिए, आपको पता है ये बोनस कूपन्स मिलते हैं, तो बाय करने के लिए वो कुछ तो कंसिडरेशन आपको माइनस करके उनको वापस देना है, मतलब कस्टमर का जो कंसिडरेशन है वो माइनस कर दो। मैं बताती हूँ, देखो पहली चीज, वेरिएबल कंसिडरेशन, द सेलर मस्ट एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड, मतलब अमाउंट तो पता होना चाहिए कितना आएगा, राइट। दिस एस्टिमेट इज इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन if it's highly probable that significant reversal in the amount of revenue recognized will not occur when the uncertainty is resolved। देखो ध्यान से समझो इसको, क्यों ये अनसर्टेनिटी वाली बात कर रहे हैं। देखो कहीं कहीं पे आपको पता है वारंटी क्लेम्स होते हैं कि विद इन 1 मंथ यू कैन रिटर्न इट, ओके। अगर ऐसा है कि ज़्यादा चांसेस है कस्टमर्स रिटर्न कर रहे हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन फ्यूचर कभी भी आपको देना पड़ सकता है, इसलिए वो लाइबिलिटी साइड पे जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपका जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड, ठीक है। पर ये क्या बोल रहे हैं, रेवेन्यू कौन सा रिकॉर्ड करोगे, वेरिएबल कंसिडरेशन दे रहे हो, वही रेवेन्यू रिकॉर्ड करो जो प्रोबेबल है। अभी देखो एसबीआर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड्स का डीप मीनिंग समझो, ठीक है। प्रोबेबल मीन्स मोर देन 50% ऑफ चांसेस, राइट। हाईली प्रोबेबल चांसेस है कि हाँ वो रेवेन्यू आएगा ही आएगा, तभी आप उसे रेवेन्यू में रिकॉर्ड करो। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज फाइनेंसिंग, अगर आपको फाइनेंसिंग दिया गया है, ऐसा होता है ना कि वो बोलते हैं कि ठीक है यू कैन पे इट विद इन 5 years, इट्स फाइन, आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करने का ऑप्शन दे देंगे। सो अगर इंस्टॉलमेंट्स में पे करने का ऑप्शन दे रहे हैं, जब भी फाइनेंसिंग आ रहा है लेटर ऑन पीरियड पे कर रहा है, तो हमेशा एक चीज याद रखना, ऑलवेज डिस्काउंट इट एज अ प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अभी दिस इज नॉट जस्ट एस बी आर रिलेटेड, ऐसा नहीं है। एक सिंपल सी बात बताती हूँ, आप बैंक जाओगे ना, आपको एफडी भी लेने के ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। बोलेंगे कि आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आप उसको कैसे चेक करोगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे कितना आ रहा है और उस टाइम बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। जैसे 10 years की एफडी है, आपको मेच्योरिटी पे इतना मिलेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी एक्चुअली, बिकॉज डिस्काउंट फैक्टर तो आपका इन्फ्लेशन भी कंसिडर करता है ना। क्वेश्चन में तो आपको दिया रहेगा, डोंट वरी, हम जनरली इन्फ्लेशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलरली दिया होगा, उससे आपको डिस्काउंट करना है, उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और जिस ईयर पे आ रहा है उस ईयर के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ईयर 1 है, ईयर 1, सो DF1 2 3, और जो जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो, राइट, मल्टीप्लाई। कैश फ्लो होगा हमेशा, प्रॉफिट कभी नहीं होता, प्रॉफिट एस्टिमेट होता है, कैश फ्लो रियल अमाउंट होता है, इसीलिए वो हमेशा होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है नॉन कैश कंसिडरेशन, जब भी आपको नॉन कैश कंसिडरेशन मिलता है उसको भी आप फेयर वैल्यू पे ही लोगे, ठीक है। थर्ड सॉरी सॉरी इट वाज थर्ड, अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर। जैसे मैंने बात करी, कस्टमर के पास कूपन कोड है लेट्स से और अमाउंट है, सो दिस इज डिडक्टेड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन प्राइस। लेट्स से कूपन कोड है 2200 ऑफ का, अब कस्टमर ने 1000 रुपीज का कुछ परचेज किया है, लेट्स से अच्छा, डियर गर्ल्स, यू नो नायका पिंक सीजन सेल आया था अभी, है ना, हॉट पिंक सेल, वहाँ पे कभी कभी आपको ऑफ मिलता है। अरे चलो बॉयज कैसे रिलेट करेंगे, जोमेटो के ऑर्डर्स ले लो, आपको ऑफ तो मिलता है ना, तो वो पार्टी आपसे चार्ज कितना करेगा, अगर 1000 रुपीज का पिज्जा आप ऑर्डर कर रहे हो, उसमें से 200 रुपीज ऑफ करके ही आपको 800 ही पेमेंट करने को बोलेंगे, दैट इज कूपन, राइट। कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, मतलब आई होप सब रिलेट कर पा रहे, गर्ल्स भी एंड बॉयज भी, ठीक है। चलो बात करते हैं, नाउ यू हैव टू अलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस, दोनों ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे आप अलोकेट करोगे। ऊपर वाले एग्जांपल देखो, आईफोन वाला, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। देखो ऊपर वाला एग्जांपल देखो, आईफोन वाला, उसमें क्या था, आपकी प्राइस टोटल स्कीम की प्राइस कितनी मैंने बताई थी, एक सेल चल रही है, सेल में आपको 1.45 पे मिल रहा है। एक्चुअली अगर एक होता तो सिर्फ आईफोन आपको 1.5 लाख पे मिलता, लेटेस्ट मॉडल, एंड उसकी इंश्योरेंस सर्विस आपको 20,000 पे, एंड 5 years इंश्योरेंस प्लस सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ आईफोन, ओके। चलो
लेट्स सी। अभी यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस तो पता चल गई कि ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, वहां पे यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्राइस 1,45,000। ठीक है, अभी बात करते हैं। अभी इन दिस स्टेप आप क्या करोगे, अपना जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसे अलोकेट करोगे। अलोकेट कैसे करोगे, हमेशा proportion लोगे, proportion of the standalone prices. The total transaction price should be allocated to each performance obligation in the proportion of the selling prices, standalone selling prices. मतलब कहना क्या चाहता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है 1.45, ठीक है, और इंडिविजुअल आईफोन का नॉर्मल प्राइस कितना है 1.5, ठीक है, आप उसको प्रोपोर्शनेट लोगे। एंड यहाँ पे इंश्योरेंस इंश्योरेंस का प्राइस मैंने 20,000 लगाया, ठीक है, टोटल कितना होगा वन, चलो थोड़ा अच्छे से लिखने दो मेरे को, 1,50,000, यहाँ पे 20,000, 70,000, राइट, आपका 70,000 अमाउंट आ जाएगा। अभी बात करते हैं, ओह सॉरी 170,000 अमाउंट आ जाएगा, ये होगा टोटल स्टैंड अलोन प्राइस, राइट। अभी प्रोपोर्शन पे कैसे डिवाइड करते हैं, देखो आईफोन एंड सर्विस इंश्योरेंस, ये हो गया ओवर द टाइम, है ना, 5 इयर्स का है तो इसका 5 इयर्स भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद पहले हम इतना कर लेते हैं, आईफोन की प्राइस निकाल लेते हैं। देखो 1,45,000 है इसका, मल्टीप्लाई 150 डिवाइड बाय 170, आपका आ गया प्रोपोर्शन, राइट, हटा दो 4 0, बेसिक मैथ्स, राइट। 145,000 multiply 15 divide by 17, so 129, it is 127,941, 127,941, वहां पे जीरो के बाद, अच्छा 1.5 से कम है इसलिए आई एम नॉट टेकिंग फुल वैल्यू, ठीक है। अभी बात करते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज की। इंश्योरेंस सर्विस कितना है 20 मल्टीप्लाई, आई डू वन थिंग, 15 डिवाइड बाय 17, जीरोस हटा दिए सीधा सीधा, अच्छा यहाँ पे एक और 2 जीरोस और 3 जीरोस और रहेंगे, चलो 20,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 17, ओ ओ ओ सॉरी 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 15 नहीं लेंगे हम, 15 थोड़ी लेंगे, गलत कर दिया मैंने इधर, देखो सॉरी माय बैड। यहाँ पे 145,000 सेम, यहाँ पे हम लेंगे 20 और यहाँ 170 ले लेंगे, जीरो की बात है ना, 170 3 डेसिमल पॉइंट्स यहाँ पे तब जाके मैच होता है ना, इसीलिए, ठीक है। सो देखो 145,000 145,000 1,45,000 multiply 20 divide by 170, 17,059, 17,059, ये होगी आपकी प्राइस, ठीक है। आपने ट्रांजैक्शन प्राइस इतना रेवेन्यू आप अलोकेट कर दोगे इंश्योरेंस सर्विस पे, ठीक है। अभी देखो इंश्योरेंस सर्विस पे एक और चीज मैं आपको समझाती हूँ, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, यहाँ पे इस वाले पीरियड पे आएंगे, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, ये वाला पॉइंट पे वो वाला क्वेश्चन एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एंटिटी सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो बोला है वो कर रहा है तभी, राइट, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 5 साल की इंश्योरेंस सर्विस है और 5 साल के लिए इंश्योरेंस और सर्विसेज भी दी है, तो जब जब वो सेटिस्फाई होगा तब तक वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एंटिटी ओनली सेटिस्फाई ऑब्लिगेशन ओवर टाइम इफ इट्स द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट, ओवर टाइम में जब भी तभी होगा जब द कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव कंज्यूम बेनिफिट फ्रॉम द एंटिटीज परफॉर्मेंस एट इट परफॉर्म्स, अभी सर्विसेज दे रहे हैं तो कस्टमर भी रिसीव करेंगे, कस्टमर भी यूज करेंगे तभी तो सेटिस्फाई होगा, राइट। एंटिटी इज क्रिएटिंग और एनहांसिंग असेट कंट्रोल बाय द कस्टमर, एंटिटी जो है वो एनहेंसमेंट दे रही है आपको, सर्विसेज दे रही है, एनहेंसमेंट हो रही है, राइट, स्पीड अच्छी हो रही है आपके आईफोन की। एंटिटी कैन नॉट यूज द एसेट फॉर द अल्टरनेटिव यूज एंड द एंटिटी की डिमांड पेमेंट फॉर द इट्स परफॉर्मेंस, ओके। एंटिटी जो दूसरा पेमेंट है उसके लिए आप वापस एंटिटी पेमेंट नहीं ले सकती और वो एसेट खुद के पर्पस के लिए भी यूज नहीं कर सकती, मेक सेंस, ठीक है। जब भी ओवर द टाइम होता है, अभी देखो आपका जो इंश्योरेंस सर्विस था ये हमने ट्रांजैक्शन प्राइस दोनों के लिए अलोकेट कर दी, ये हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस आया था किसके लिए, आईफोन के लिए, ठीक है, एंड ये आया था इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, 1705 में, तो 1705 डिवाइड बाय 5 करो,
17059 डिवाइड बाय 5, 3411, 3411, 8.8, ये पर ईयर पे आपको सेटिस्फाई होगा। जिस जिस ईयर में करेंगे उस पीरियड पे ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे तब, और जब तक नहीं हो रहा है तब तक उसे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू इन लायबिलिटी, मतलब लेट्स से पहला साल है, ठीक है, फर्स्ट ईयर है, 17,059, 13,614, 13,647, यही था ना अमाउंट। हाँ, ये वाला जो पॉइंट है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, या ये लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे और ये उस साल में फर्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू। ठीक है, आई होप यू गॉट इट, आई होप इतना समझ आ गया। ठीक है, रेवेन्यू स्टैंडर्ड समझ आ गया। अभी बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की। या जस्ट अ सेकेंड, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ बाकी रह गया, not satisfied over the time at a point of time, it is normally when the customer obtains control, ये हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि हाँ कंट्रोल जाएगा तभी होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात करते हैं। एन एंटिटी मस्ट कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कुछ कॉस्ट होती है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट आएगा उसको कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, the cost of fulfilling the contract do not fall within the scope of another standard such as IS2 inventory। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने का कॉस्ट है, राइट, जैसे आप ले सकते हो कि फुलफिल करने के लिए आपको कहीं पे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और ये होना ही पड़ेगा, वो IS2 किसी और स्टैंडर्ड में फॉल नहीं करता। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट टिल नाउ। अभी चलो बात करते हैं, अपने क्वेश्चन को डील करते हैं। यस, हमेशा रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़े तो बार बार रीड कर लेनी चाहिए ये पार्ट। ठीक है, हाउ CL शुड allocate द ट्रांजैक्शन प्राइस, हार्डवेयर पैकेज सोल्ड टू हीट कंपनी, शो ऑल द कैलकुलेशंस। ठीक है, चलो लेट्स सी। ओके, यस, so CL company manufactures the computer hardware, it also buy sells software license है। अच्छा, बाय करता है देन सेल करता है। इट हैज़ अ फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर 2027, x7 x से कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो, 2027, 17 कुछ भी। ठीक है, द फॉलोइंग एग्जिबिट्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू द क्वेश्चन। पहले तो है बंडल ऑफ गुड्स, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेल ऑफ बंडल ऑफ गुड्स, तो ये वाला अपना पॉइंट है जहाँ पे ओके एग्जाम में क्या करना है, आप जो रिक्वायरमेंट करो ना उसी को पढ़ो, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ लो, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, आउटलाइन ऑफ द सेल्स है। ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड द प्रपोज्ड प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। लैंड, आउटलाइन द परचेज ऑफ द लैंड, ओरिजिनली इंटेंडेड यूजर एज ए एम्प्लॉय आर, ये आगे अपना IA-16 एंड इन्वेस्टमेंट वाला स्टैंडर्ड। ठीक है, ये हो गया अपना डिसकंटिन्यूड IFRS 5 हो गया। ऑप्शन टू परचेज अ बिल्डिंग, डिस्क्राइब द परचेज एंड ऑप्शन। ओके, यहाँ पे ये डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे हैं। ओके, यहाँ रिक्वायरमेंट में बोला है डेरिवेटिव, इसलिए ओके चलो बात करते हैं। ये हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करना है, कितनी भी इंफॉर्मेशन पढ़ लो, जब आप एक पॉइंट पे भूल ही जाओगे तो थोड़ा पढ़ो, ड्राफ्ट करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, सो या बंडल ऑफ गुड्स, सीआर कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर, बोल दिया है कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट शो करने की जरूरत है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी बन चुका है। अगर आप लिख रहे हो एग्जाम में कि हाउ टू, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन, कैसे, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आप इधर उधर वेग वेग आंसर्स दे रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं देना, क्योंकि इसका टाइम जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा एंड मार्क्स उसके लिए जीरो, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, विद द कस्टमर, ही कंपनी टू सेल अ हार्डवेयर पैकेज कंप्राइजिंग ऑफ अ कंप्यूटर। अच्छा, पैकेज में क्या क्या चीज़ है नोट डाउन करो ज़रा, कंप्यूटर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है। अच्छा, पूरा ही 2000 में आपको दे रहा है, पैकेज दे रहा है। CR company will supply each of the three products at different point of time, at different points in time according to needs of the customer। अच्छा, जब जब उन्हें ज़रूरत होगी तब तक देंगे। ठीक है, CR company regularly sells computer at 1720। अच्छा देखो, एक और चीज़ मैं आपको नोट डाउन करवाती हूँ। ट्रांजैक्शन प्राइस तो आपको पता चल गई, 2000 है। इसमें 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, कंप्यूटर है, मॉनिटर है एंड प्रिंटर है। ठीक है, CMP, राइट, कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर है। अभी कंप्यूटर की स्टैंड अलोन प्राइस पता चल गई 17,000, 1720।
The monitor and printer are new models, not yet sold properly. Okay. मॉनिटर एंड प्रिंटर अब तक सेल एक बार ऐसे हुए नहीं, तो मतलब उनकी एग्जैक्ट प्राइस हमारे पास नहीं है, राइट? हम आगे देखेंगे जब ऐसा कोई सिनेरियो हो, एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, तो आप एस्टिमेट ले सकते हो। एस्टिमेट कौन से बेसिस पे? आपके पास उसकी रिलेटेड प्राइस होनी चाहिए। जनरली एस्टिमेट ना IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट के थ्रू उसके हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है? मार्केट वैल्यू IFRS 13 विल डिस्कस अबाउट मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप ले सकते हो। आगे देखते हैं। सेल कंपनी नोज द कॉम्पिटिटर हु सेल्स अ सिमिलर स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। अच्छा चलो, सिमिलर सेल्स ऑफ अ प्रिंटर मिल गया, तो आपको ये क्या मिल गया? सिमिलर मिल गया। आपको पता हो तो IFRS 13 में 3 लेवल होता है, राइट? लेवल 1 ये कहता है आइडेंटिकल, एग्जैक्ट, जनरली शेयर्स के लिए होता है। सेकेंड होता है सिमिलर, जैसे यहाँ पे सिमिलर है, सिमिलर सा दे रहा है, फिर लैंड में ले लेता है। एक लेट्स से 100 एकड़ की प्राइस, 100 एकड़ प्राइस कुछ भी स्टेट कर रहा है, राइट? मैं आपको जस्ट शॉर्ट में एग्जांपल समझाना चाहती हूँ। ओके, 100 एकड़ लैंड है, राइट? वहाँ पे 1 एकड़ का प्राइस सॉर्टेड है कि हाँ 1 एकड़ का प्राइस लेट्स से 20,000 है, ठीक है? और आपको बोला जाए आपके पास है 125 एकड़ की वैल्यू, तो क्या आप नहीं कर पाओगे? सॉरी, 125,000 नहीं, 125 एकर्स का लैंड है, ठीक है? तो आपको पता है ना कि आपको 100 से डिवाइड करना है, आपको इसको 20,000 को इससे मल्टीप्लाई करना है, राइट? आपका आ जाएगा 125। ये हो गया अगेन सिमिलर वाली सिचुएशन, ठीक है? थर्ड पॉइंट, जहाँ कुछ नहीं अवेलेबल होता है वहाँ हम कॉस्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये सिनेरियो नहीं आने वाला, ठीक है? विच कंपनी रिफ्लेक्ट्स द एंटिटीज कॉस्ट एंड द मार्जिन। यहाँ पे कॉस्ट एंड मार्जिन सब इंक्लूडेड है। यहाँ पे वो कॉस्ट ऐसा नहीं है कि कॉस्ट नहीं इंक्लूडेड है, यहाँ पे कॉस्ट एंड मार्जिन दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है? चलो बात करते हैं आगे। ओके, लेट्स सी द कॉस्ट। The cost to produce monitor is 150. यहाँ पे cost to produce the monitor is 150 and CL company achieve a gross profit margin 25% on selling the price of product. Okay, very nice. आपको ना cost दे दिया है, ठीक है? So अगर आपको करना क्या है, ये आपको ना markup apply करना है, ठीक है? So yeah, sorry, आपको margin apply करना है, margin, okay? मार्कअप में तो आपको कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा, ठीक है? मार्कअप एड अप समथिंग, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा। मार्जिन में आपको मार्जिन लेना है, कॉस्ट के ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? पर आपको तो ये कॉस्ट दे दी है, ठीक है? आपको फाइंड आउट करनी है 100% कितना होगा। चलो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट ड्राफ्टिंग द क्वेश्चन। ओके, मेक श्योर वन थिंग, आप ये जो क्वेश्चन है ओपन रखो स्क्रीन में, ओके? बिकॉज व्हाइल आई एम ड्राफ्टिंग आई विल नॉट बी एबल टू कीप इट ओपन। So yeah, uh, I have that in my another screen, the CL company. I don't know. Just a second. सबसे पहले whenever you are doing any question, make sure you always copy and paste the requirement. एग्जाम में भी सबसे पहले पूरा रिक्वायरमेंट वाला सेक्शन कॉपी कर लोगे और पूरा ही वर्ड फाइल में पेस्ट कर दोगे। बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है उससे, ठीक है? चलो टेक्स्ट बॉक्स, ड्राफ्टिंग ज्यादा होने वाला है ना इसमें। ठीक है, फर्स्ट सो आई एम जस्ट डूइंग द ए पार्ट, यहाँ पे बी ऑलवेज हमेशा एक आदत रखनी, कीप इट अ हैबिट, कि आप हमेशा ना अच्छे से नोट डाउन करो कि आप कौन सी रिक्वायरमेंट कर रहे हो, हेडिंग दे दो, एग्जामिनर को पता चले, प्रेजेंटेशन स्किल्स, राइट? पी लेवल पेपर्स आपके अच्छे से ड्राफ्टेड होने चाहिए, पहली चीज। नाउ हाउ विल यू स्टार्ट? पहली फर्स्ट थिंग, they are asking clearly about IFRS 15, so yeah, you will start saying this in accordance, in accordance with the IFRS 15,
the sale, this is a revenue, sorry, this is a revenue contract which satisfies multiple performance obligation कौन सी है, कंप्यूटर हार्डवेयर ना प्रिंटर एंड मॉनिटर, राइट। ये हो गई तीन अपनी व्हाट यू से which are computer, printer and monitor. The transaction price is the transaction price for the contract is कितना है, 2000 था ना, just a second, 2000, right, 2000 is the transaction price. Therefore we need to divide the transaction price, we need to take the proportion of the sorry, this is fine, transaction price between all three performance obligations. Okay, first thing we will take the proportion. अभी देखो, यहाँ पे देखो, ये पढ़ो, क्या, will take the proportion, will allocate, देखो, the total transaction price should be allocated to each performance obligation in proportion to standalone selling prices. यही मेरे को जाके लिखना है और कुछ नहीं करना है। स्टूडेंट्स क्यों कंफ्यूज होता है, क्योंकि लगता है ड्राफ्ट कैसे करेंगे, आपको सिंपल रूल्स को लिखना है रिलेट करके, राइट। will take the proportion of the standalone prices of each performance obligation, performance obligation, and will allocate take the proportion of each performance obligation and will allocate allocate the transaction price and will allocate the transaction price accordingly. Okay. Therefore the standalone price of computer कितना दिया गया है, क्वेश्चन देखो, आपको बोला गया है 1720 1720, ठीक है। चलो लेट मी शो यू दिस, यहाँ पे है ना, मिल गया, ओके, ये वाला ओके। सो which is 1720, okay. Therefore the standalone price of the computer is 1720. We need to identify the transaction price of printer and monitor. देखो किसका मार्केट वैल्यू, किसका प्राइस नहीं दिया है इधर, वापस देखो, कॉम्पिटिटर वाला कौन सा है, प्रिंटर का 180, चलो दे दिया है। सो एज पर IFRS, as per the standard when the price at the actual price are not given, then we can assume, we can take the best estimate, right, best estimate ले सकते हैं। So for printer
printer, the price charged by the competitor will give the best estimate, right? Price charged by competitor, uh, so the standalone price for printer, standalone price, don't need to write that much, will be $180. Just take it, that's it, right? अभी मॉनिटर की बात कर रहे हैं, मॉनिटर में क्या बोल रहा है, कितना है, दैट इज मार्जिन। ओके देखो 150 जो है ये कॉस्ट है और उसके ऊपर 25 मार्जिन पे लगाएंगे, ठीक है, सीधी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। द एस्टिमेट गिवन, एस्टिमेट, अच्छा एक सेकेंड, स्टैंडअलोन प्राइस best estimate, the price charged by competitor which includes cost and profit। देखो मैंने क्यों यहाँ पे ये अगेन मेंशन किया, जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम अगर नेक्स्ट पॉइंट जहाँ मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वहां पे मैं लेने वाली हूँ कि कॉम्पिटिटर की सिर्फ मेरे को कॉस्ट है, मेरे को प्रॉफिट एंड करना है, तो यहाँ पे इट्स बेटर टू स्पेसिफाई, ठीक है। एग्जामिनर शायद मार्क्स कट नहीं भी करेगा इसका, बट अगर आप शो कर रहे हो, यही तो डिफरेंस शो करता है रैंकर एंड मीडियोकर स्टूडेंट्स में, ओके, मतलब रैंकर्स जो होंगे उनका एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स होंगे, ठीक है। The estimated cost by the competitor for monitor is 150, which includes 150, and what's the name of the business? Just a second. Yeah, and Cial company, here they are saying ना, लिखना चाहिए कंपनी का नाम, and Cial company charge 25% of revenue, the cost. Therefore, considering the margin, 25% कितना होगा, 150 75%, राइट, तो फुल 100% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम में कंफ्यूजन हो तो सिंपल ट्रिक से कर लेने का, 200 would be the price, ठीक है। So the considering the margin of 25%, considering the profit margin, the selling price, the standalone selling price would be कितना होगा, $200 for the monitor, ठीक है, इतना पता चल गया। Now you need to divide this according to the, we need to allocate, थोड़ा better word, right, allocate this to the performance obligation, so yeah, देखो ये तो आपका आ गया। अच्छा इधर ना कैलकुलेशन शो करो, क्योंकि आप इधर से हटा दोगे तो कैलकुलेशन शो करनी चाहिए आपको, राइट, कैलकुलेशन के मार्क्स हैं, बट कैलकुलेशन के मार्क्स आपको पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड प्राइस करने के हैं, यहाँ पे शो करो। वन देखो, हाँ 75 नहीं, $150 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, आ गया आपका। ओके चलो यहाँ देखो, allocation of transaction, okay, A, okay, ये देखो अज्यूम कर रही हूँ कि आप एग्जाम में तो अलग से स्प्रेडशीट में लिखोगे, तो आपको अच्छे से नोट भी करना है कि यू हैव टू लिंक द आंसर, ठीक है,
तो या पहले देखो allocation of the transaction price, computer, printer and the monitor. ठीक है, यहाँ पे क्या है आपकी स्टैंड अलोन प्राइसेस निकालो. स्टैंड अलोन प्राइस आपको तो दी गई थी 1720, यहाँ पे 180 थी. यहाँ पे कैलकुलेशन करो. अच्छा सॉरी, प्लस लगा के हमारी आदत होती है एग्जाम में, सीबी प्लेटफॉर्म पे एग्जाम हॉल में प्लस लगा के काम नहीं करता है, इक्वल्स टू ही करना पड़ेगा आपको. ठीक है, सो क्या था 150 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई 100. ठीक है, one more thing, always mention this, all the workings are in डॉलर. यहाँ मेंशन कर सकते हो या तो फिर आप इधर मेंशन कर सकते हो. ठीक है, हमेशा ये मेंशन जरूर करना है. प्रोफेशनल मार्क्स इसके मिलते हैं. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस total ऐसे sum bracket open up arrow shift shortcuts, don't use mouse a lot in exam, it will waste a lot of time. Shift keep pressing the shift, close the bracket. आ गया. ठीक है, 2100 is the total price. टोटल बोलते हैं, हाँ टोटल. यहाँ पे कितना है 1000, राइट. अभी करना क्या है, 10 डिवाइड बाय 2100 मल्टीप्लाई 2000. अच्छा, जनरली शिफ्ट डाउन एक्सेल में काम करता है, बट यू नीड टू कंट्रोल सी, कंट्रोल वी. एग्जाम में यही काम करेगा. ठीक है, एक्सेल शॉर्टकट्स काम नहीं करते, स्प्रेडशीट के सारे शॉर्टकट्स काम करते हैं. तो हम तो सारे जो काम करेंगे वो तो यूज करेंगे ही ना. टाइम सेव करना है, फटाफट पेपर कंप्लीट करना है टाइम से, राइट. सो दिस इज द ट्रांजैक्शन प्राइस. ओके, सो फॉर योर रेफरेंस आई एम शोइंग द वर्किंग्स. ठीक है, मैं आपको वर्किंग्स भी बता देती हूँ, सो डाउट ना हो आपको. वर्किंग्स ठीक है, वर्किंग्स में देखो कंप्यूटर 1720 मल्टीप्लाई 2000 डिवाइड बाय 2100, राइट. फिर 180 मल्टीप्लाई 2000 डिवाइड बाय 2100, राइट. फिर 200 मल्टीप्लाई 2000 डिवाइड बाय 2100. दैट्स इट, आपका हो गया. ठीक है, नाउ यू नीड टू allocate. Now you need to also mention, okay, one thing. Please refer. Now we need to allocate the performance obligation. Let me give a statement later on. Okay, the allocated transaction price for each performance obligation is first computer how much is it, $1638. Shift 1638. Printer, sorry, कितना है 171 and last one is monitor. Okay, so yeah, this is the allocated transaction price. You need to explain as well the calculation. यहाँ पे I'll state that now we need to allocate the performance obligation. We'll take the prices. Yeah, so we'll divide the total cost of the total price, the total standalone price will be, आपको शो करना है, which is 1720 plus 180 plus 200 will be 2100. देखो
जब भी आप इधर मेंशन करो हमेशा ट्राई करो ये आप सिंबल्स लगाओ, ठीक है, यहाँ पे भी, बिकॉज एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि आपने, क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्शन भी हमने शो करा है, राइट, एंड यहाँ पे भी, ठीक है। दिस टोटल स्टैंडअलोन प्राइस which will be allocated, which will be allocated allocated अच्छा ये देखो, कंट्रोल साइड एरो राइट हैंड साइड, कंट्रोल लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो आपको कंट्रोल बैक स्पेस सीधा ही आपको स्पेस चला जाएगा, ठीक है। नाउ प्लीज रेफर, यहाँ पे दो अच्छे से, कंट्रोल सी, कंट्रोल कंट्रोल ये वाला काम कर रहा है, प्लीज रेफर टू द spreadsheet calculation one part, always mention कि हाँ कौन सा वाला पार्ट कर रहे हो, राइट। सो या आपने अच्छे से कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सो या गाइज दैट्स इट। आई होप आपको ये समझ आया कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे आप पॉइंट करोगे, कैसे रूल्स को लिंक करोगे एग्जिबिट से, सिनेरियो से, राइट। सो या गाइज दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड। प्लीज make sure to drop any comments in case you have any doubts. Okay, so yeah guys, that's it. Bye bye.